मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का मैट्रिक्स जिसका नाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आप बच्चों अगर आपका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी चैप्टर से इसका कोई संबंध नहीं। अगर आपका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तब भी आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे की। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे इस टॉपिक को। चलो देखिए, मैट्रिक्स जिसको हम अवयव के नाम से जानते हैं। अवयव क्या होता है? अवयव एक आयताकार सारणी में लिखा जाता है। किसमें होता है? आयताकार सारणी में लिखा होता है। किस सारणी में? आयताकार सारणी में अवयव को लिखा जाता है। किसके रूप में? यह एक आयताकार सारणी में लिखी होती है। यह एक आयताकार सारणी या एक आयताकार सारणी में लिखी होती है। अब ये किस में लिखे होता है? यह एक आयताकार सारणी में लिखी होती है। कैसे? मान लो मैंने कि यह आयताकार सारणी आपको बना दिया, ठीक है ना। इसको ये तो आपका बेटा अवयव का चिन्ह हो गया। क्या हो गया? अवयव का चिन्ह हुआ। ओके, ये बात क्लियर हुई। इसके अंदर जो है लिखे होते हैं जो अवयव के आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अवयव के आयोग के नाम से जानते हैं। जो इसके अंदर लिखे उसको किस नाम से जानते हैं? अवयव के आयोग के नाम से जानते हैं। किसके? अवयव के आयोग। जैसे इसके अंदर मैं कोई अवयव लिखो A11, A12, A13, A14, A15, ऐसे आप डाटा करते चले जाओगे। इसके बाद आप लिखोगे A21, A22, A23, आप इसके बाद लिखोगे A31, A32, A3। ओके, ये अवयव होगा। ऐसे लिखोगे सारणी आप A34, A35 ऐसे करके आप लिख सकते। आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद आप लिख सकोगे A41, A42, A43, ऐसे आप लिखते चले जाओ, ठीक है ना। जो बेटा ये होता है इसको बोलते हैं हम R1, इसको बोलते हैं R2, इस वाले को बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं C1, C2, C3। ओके, बात क्लियर है क्या? R का मतलब होता है, R का मतलब होता है रो। R का मतलब क्या होता है बेटा? रो। रो का मतलब होता है पंक्ति। रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। C का मतलब होता है कॉलम। C का मतलब क्या होता है? कॉलम। COLUMN। कॉलम का मतलब होता है बेटा स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। अर्थात पंक्ति, इसको R का मतलब रो से मतलब पंक्ति, C से स्तंभ, स्तंभ से कॉलम होता है। ओके, ये होती तुम्हारे अवयव। इस रूप में लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे ये चीज़ कि A11 का मतलब, A12 का मतलब क्या? देखो, A1 का मतलब वो बेटा कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हुआ। क्लियर है? देखो ना, ये पहली पंक्ति हुई, हमारा पहला स्तंभ हुआ। A12 का मतलब आप देखो, पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ। A13 का मतलब पंक्ति तो पहली, स्तंभ कौन सा मिल तीसरा। इसके बाद A21 का मतलब क्या? स्तंभ आपका दूसरा। स्तंभ कौन सा है? स्तंभ आपका दूसरा है। A21 का मतलब क्या होगा? स्तंभ आपका दूसरा है। A21 का मतलब A2 का मतलब पंक्ति आपकी दूसरी, स्तंभ पहला ही है। A22 का मतलब आपकी पंक्ति भी दूसरा, स्तंभ भी दूसरा। A23 का मतलब क्या हुआ? A23 का मतलब ये होगा, पंक्ति दो हो गई, स्तंभ किसरा? तीसरा स्तंभ। ओके, ये बात क्लियर है ना? इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये होता है अवयव। ओके, मान लो आपके अंदर इसमें कोई अवयव आपको डाल देंगे हम, मान लो 5, 6, 7, 8, 9, 12, 7, 8, 4, हमने लिखा एक मैट्रिक्स लिख गए। अब तुमसे कोई पूछ ले किसका मान है, तो आप कहोगे सर A11 का मान है, ये A12 का मान है, ये A13 का मान है, ठीक है ना। ये किसका मान हुआ? A32 का मान हुआ। किसका मान हुआ? A32 का मान हुआ, ठीक है ना। इसके अंदर जो लिखे तो होते हैं अवयव के आयोग होते हैं। क्या होते हैं? अवयव के आयोग होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे होते हैं क्या होते हैं? अवयव के आयोग होते हैं। ओके, सो क्या बोलते हैं हम? अवयव के आयोग होते हैं। बात इतनी क्लियर है?
आपको अब भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है, अब भी समझ में आ गया ना बेटा आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखो क्या है। फिर इसका अवयव की कोटि, आपकी हेडिंग नहीं दिख रही है, देखो आप गौर से, क्या है फिर अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करें थोड़ी देर। अवयव की कोटि हेडिंग क्या तुम्हारी, अवयव की, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। अवयव की कोटि हेडिंग क्या, अवयव की कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या होती है बेटा, अवयव की कोटि जो होती है कि आप पंक्ति की संख्या लिख दो, पंक्ति की संख्या, ओके, इसके बाद गुणे में स्तंभ की संख्या लिख दो, किसकी संख्या, पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, वो जो होगी आपकी क्या होगी, अवयव की आपकी कोटि हो जाएगी। ओके, पंक्ति संख्या स्तंभ की संख्या लिख दोगे, आपकी क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि बन जाएगी। आपको गुणा नहीं कराना, गुणा करके नहीं लिखना, सिर्फ आपकी कोटि पूछ ले तो आप पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ की संख्या कर दिया जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, बात क्लियर है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा भी देते हैं, जैसे एग्जाम्पल पार्ट एग्जाम्पल जैसे हम लिया है, मान लो मैंने कोई अभी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दिया। अब आज में देखो कोई तुमसे पूछ ले अवयव की कोटि बताओ, इसमें क्या पूछ ले, अवयव की कोटि, आप क्या बताओगे भाई, पंक्ति आप देखो इसमें कितना है, पंक्ति R1 R2, पंक्ति तो 2 हो गए, स्तंभ कितने हैं भाई, C1 C2 C3, स्तंभ कितने हैं, 3 हैं, पंक्ति तुम्हारी 2 है, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हुआ, तो आप बोलोगे कि सर कै गुणे कै कोटि किया, तो आप बोलोगे 2 गुणे 3 कोटि पंक्ति, क्या बोलोगे 2 गुणे 3 कोटि, ये होती है अवयव की कोटि कहेंगे। बात समझ में है ना, पहले आपको पंक्ति संख्या लिखनी है, फिर स्तंभ की लिखना है, तो ये हो जाती है अवयव की कोटि। ओके, बात समझ में है ना। इसमें एक चीज़ और पूछा करता है, एक चीज़ और पूछ लेता, उसमें ये पूछता है अवयवों की संख्या भी पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन में, अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या क्या, इसमें आप गुणा करा के लिखते नहीं थे देखो कोटि में, और इसमें क्या होता है अवयव की संख्या में गुणा करा के लिख दिया जाता है। इसमें भी आप लिखोगे पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, गुणे स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या ये लिखोगे, लेकिन इसमें गुणा ही कराते, जैसे देखो, जैसे इस क्वेश्चन इसी को ले देखो, इसमें पंक्ति तो 2 है, गुणे स्तंभ कितने 3 है, गुणा करा उसको, 3 दूनाई 6 हुआ। अब देखो इसमें टोटल 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6 हुए, आंसर तुम्हारा क्या होगा 6। ये होती है अवयव की संख्या। ओके, बात क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपको रिविजन करा देता हूँ कि अवयव जो होता है तुम्हारे एक आयताकार सारणी में लिखी होती है। ओके, जिसको हम ये R1 पंक्ति बोलते हैं, इसको R2 पंक्ति बोलते हैं, इसको R3 पंक्ति बोलते हैं, स्तंभ C1 C2 C3 के नाम से जाना जाता है। ओके,